औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं। आज रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन हमने 9.4 से पहले नहीं की थी। रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं ऐसी पॉलीगॉन को जिसमें तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल हों। रेगुलर पॉलीगॉन इज़ अ पॉलीगॉन हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ऐसी पॉलीगॉन जिसमें साइड्स इक्वल ना हो या एंगल्स इक्वल ना हो तो हम उसको रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होती हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तीनों साइड्स जो हैं इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स में इसमें एंगल होते हैं, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 का होता है और तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड्स बराबर होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। हर एंगल ये भी 90 90 90 और चारों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इस तरह के पॉलीगॉन को हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। इसके अलावा पेंटागोन है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, नैनोगोन है, डेकागोन है, ये सारी जो है हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन में आएंगी। जो पॉलीगॉन नहीं होती वो ये हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पॉलीगॉन क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन इसमें साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। इसकी शेप किस तरह की आएगी? ये इस तरह की शेप इसकी आएगी कि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है लेकिन एंगल्स इक्वल हैं। एंगल्स जो हैं सारे 90 90 के हैं लेकिन अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, बाकी साइड इक्वल नहीं है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये चारों इक्वल नहीं है। सेम इसी तरह से रंबस है। रंबस को हम कहते हैं उर्दू में, रंबस की जो शेप होती है वो इस शेप में होगा। इसमें साइड्स तो इक्वल हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें एंगल्स भी इक्वल हों, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएगा। रंबस जो है, ट्रेपीजियम जो है इस शेप में होती है। ट्रेपीजियम में दो बेस होंगी, ऊपर वाली बेस ये है, नीचे वाली बेस ये है। इसमें किसी की भी लेंथ जो है इक्वल नहीं होगी और एंगल भी कोई भी इक्वल नहीं होता। तो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन में बस ये शेप्स आ जाएंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएंगे, स्क्वायर्स आ जाएंगे और पेंटागन, हेक्सागन, ये शेप्स आ जाएंगी। ये तीनों जो हैं रेक्टेंगल, रंबस और ट्रेपीजियम, ये रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएंगे। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की तरफ। इसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन है, MCQs हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट वन। फर्स्ट है MCQ, इफ़ 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन, अगर 2 पॉलीगॉन जो हैं सिमिलर हों देन देयर एरियाज आर इक्वल, देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट ऑप्शन है देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम फर्स्ट ऑप्शन करेंगे कि इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। सेकेंड है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन इज़, कहता है अगर सिमिलर पॉलीगॉन्स हों तो उनके एरिया जो होंगे वो क्या होंगे? एरियाज जो होंगे, बी ऑप्शन है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर रेशो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। हमने जितने भी वो किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, सब में हमने एरिया लिया था A1/A2 इज़ इक्वल, हमें दी हुई है इसकी रेशो ऑफ एरियाज। हाँ जी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स L1 L2 और उनका हमने स्क्वायर लिया था। तो ये स्क्वायर वाला ऑप्शन ठीक है। इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का भी हमने कुछ नहीं किया था। क्यूब ऑफ द रेशो, क्यूब भी नहीं लिया था। इक्वल टू द सम ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, सम भी नहीं लिया था, हमने इनकी रेशो ली थी और उनका स्क्वायर लिया था। तो बी ऑप्शन ठीक है। थर्ड पार्ट है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर सॉलिड्स इज 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब, द रेशो ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग हाइट्स इज़। ये मैंने ऊपर सॉल्व किया हुआ है। देखें V1/V2 इज़ इक्वल होता है 125/27। वॉल्यूम में हमने हमेशा क्यूब, ये क्यूब लेना होता है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो हमारा 5:3 आंसर जो है वो करेक्ट है।
एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन कहते हैं 5 साइड्स वाली जो बंद शक्ल होती है उसको हम कहते हैं पेंटागन। फॉर्मूला है हमारे पास 360/n, n हमारे पास पेंटागन है तो हम n 5 लेंगे, 360 को 5 पे डिवाइड करें तो एंगल आ जाएगा हमारा 72 डिग्री। नेक्स्ट है, पैरालेलोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सिमिलर पैरालेलोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं अगर स्मॉलर पैरालेलोग्राम जो है 8 सेंटीमीटर हो तो आपने लार्जर पैरालेलोग्राम बतानी है। अच्छा जी, अब हमारे पास एरिया गिवन है 144/64। ये एरिया ज़्यादा है, 144/64 एरिया कम है। इट मीन्स जिसका एरिया कम है उसकी साइड भी कम होगी, जिसका एरिया ज़्यादा है उसकी साइड भी ज़्यादा होगी। अब हमने लार्जर पैरालेलोग्राम फाइंड आउट करनी है तो मैंने ऊपर लिखा है x, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है मैंने ज़्यादा वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। नीचे बटे में उसकी लिख दी है 8 सेंटीमीटर, ये स्मॉलर जो है उसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। अब एरिया जो है इक्वल होता है स्क्वायर के, लेंथ का स्क्वायर के, इसलिए मैंने ऊपर स्क्वायर लिया है। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 144। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इसका अंडर रूट ले लें 12 सेंटीमीटर, तो हमारा 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स इन आ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स इज। अब हमने डायगनल्स बताने हैं कि डायगनल्स कितने बनेंगे। डायगनल कहते हैं किसी भी पॉलीगॉन में एक साइड को, जैसे ये है हमारे पास जैसे ये हमारे पास एक शेप है रेक्टेंगल, इसमें हम इस साइड को एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दें, सेम इसको इसके साथ मिला दें, तो ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम कहते हैं डायगनल या वतर। अब हमें इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि 9 साइडेड पॉलीगॉन है उसमें डायगनल्स कितने बनेंगे, 9 साइडेड पॉलीगॉन में डायगनल्स कितने बनेंगे। इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला ये है हमारे पास, नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं n × n-3/2। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट की। हमारे पास n है 9, 9 - 3/2, 9 × 6/2, 2 3s are 6, और हमारे पास डायगनल आ जाएंगे 27। अगर 9 साइड वाला पॉलीगॉन है तो हमारे पास उसके 27 डायगनल्स बनेंगे। तो इसके लिए हमने ये फार्मूला याद रखना है डायगनल्स फाइंड आउट करने के लिए, n × n-3/2। नेक्स्ट है, 2 स्फीयर्स आर सिमिलर एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशो 4:5। 2 स्फीयर्स हैं हमारे पास, उनके जो रेडियस हैं वो हैं 4:5। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर, कहता है अगर जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका एरिया 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो स्मॉलर जो स्फीयर है उसका हमने एरिया बताना है। तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको देखें। यहाँ से देखें हमें एरिया इक्वल होता है A1/A2 इज इक्वल R1/R2 का स्क्वायर। A1 हमने फाइंड आउट करना है, A2 हमें गिवन है 500 पाई, तो रेडियाई हमारे पास है 4/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 320 पाई 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री। कहता है एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें एक्सटीरियर एंगल जो है 30 डिग्री है। हाउ मैनी डायगनल्स डज द पॉलीगॉन हैव। अब फिर ये वही वाला क्वेश्चन है कि डायगनल्स कितने हैं। तो डायगनल्स निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे ये क्वेश्चन है, n इज इक्वल है 360/30। 30 हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हमने n निकाल लिया है 12। अब हमने डायगनल्स निकालना है। अब हमारे पास जो शेप है उसकी 12 साइड्स हैं, 12 साइड्स वाली पॉलीगॉन है। यहाँ पे देखें उसने हमें नाम नहीं बताया था कि पॉलीगॉन कौन सी है, हमने पहले पॉलीगॉन निकाला है कि कितनी साइड्स वाली पॉलीगॉन है। पिछला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें उसने बताया हुआ था कि इतनी उसकी साइड्स हैं, आप पॉलीगॉन बताएं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें उसने साइड्स भी नहीं दी भी और डायगनल्स पूछा हुआ है कि डायगनल कितने हैं। तो पहले हमने उसकी साइड निकाली है कि वो जो पॉलीगॉन है वो 12 साइडेड है, 12 साइडेड पॉलीगॉन है।
तो 12 साइडेड पॉलीगॉन के कितने डायगनल्स बनेंगे? 54 डायगनल्स बनेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल देने का मकसद यही है कि हम पहले उसकी साइड्स निकाल लें कि टोटल साइड्स जो हैं वो कितनी है पॉलीगॉन की। टोटल साइड्स आ जाएंगी 12 साइडेड पॉलीगॉन है, डायगनल्स उसके 54 डायगनल्स बन जाएंगे। यहाँ से ये आ जाएगा आंसर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आ रेगुलर हेक्सागोन द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगनल टू द साइड लेंथ इज, इसमें आएगा आंसर 2:1। ये क्यों आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है लॉन्गेस्ट डायगनल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, जो लॉन्गेस्ट डायगनल होता है वो ट्वाइस होता है, वो डबल होता है उसकी साइड का। तो इसलिए हमारी रेशो बन जाएगी 2:1, क्योंकि डायगनल जो है रेगुलर हेक्सागोन में हमेशा ट्वाइस होगा, डबल होगा, 2:1। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165 डिग्री। कहते हैं कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव, इसमें कितनी साइड्स होंगी, इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी। तो इसको हम इस फार्मूला से हल करेंगे। हमें टोटल एंगल दिया हुआ है 165, फार्मूला है हमारे पास n-2 इंटू 180/n। इसको सॉल्व करें तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24, तो 24 साइडेड पॉलीगॉन वो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज़। कहते हैं इंटीरियर एंगल्स का अगर सम जो है 1080 हो, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज़। तो पॉलीगॉन की साइड्स जो हैं वो हमने बतानी है कि पॉलीगॉन की साइड्स कितनी हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एक 1080 है, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन हमने फाइंड आउट करना है। तो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास सम उसने हमें दिया हुआ है 1080 और n-2 180। अब ये 180 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1080 को डिवाइड कर दें 80 पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। हमें n चाहिए तो 6, 2 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। तो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कितनी हमारे पास आ जाएंगी? 8 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज़ ट्वाइस एज हाई एज द अदर। 2 एक जैसी बोतलें हैं, उनमें से एक जो है ट्वाइस है, 2 गुना है हाइट में। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया में हमने रेशो बतानी है, एंड देयर कैपेसिटीज़, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनका वॉल्यूम जो है वो कितना है, वॉल्यूम में रेशो हमने बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, 2 similar bottles have
हाइट ऑफ फर्स्ट बोतल, हाइट ऑफ फर्स्ट बोतल, पहली जो बोतल है अगर वो 1 है तो दूसरी बोतल जो है वो उसकी 2 गुना है। ट्वाइस है, दुगनी है, तो उसको हम ले लेंगे 2। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब हमने इसके सरफेस एरिया में रेशो बतानी है। एरिया रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। तो एरिया इज़ इक्वल होता है, एरिया रेशो में हमारे पास आ जाएगा A1 का एरिया ओवर A2 का एरिया इज़ इक्वल आ जाएगा L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर A1 ओवर A2 1/4। तो एरिया की रेशो आ जाएगी A1 रेशो A2 1/4। ये हमारा एरियाज़ में हमारी आ गई है रेशो। अब हमने निकालनी है वॉल्यूम में रेशो, ये हमारा आंसर है। वॉल्यूम में रेशो आ जाएगी हमारे पास इसी के वॉल्यूम में भी रेशो बतानी है। तो फॉर्मूला है हमारे पास V1 ओवर V2 इज़ इक्वल होता है H1 ओवर H2 का। अब हमने क्यूब लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा V1 ओवर V2, H1 है 1/2 और यहाँ आ जाएगा क्यूब, क्यूब है तो 1/8। तो वॉल्यूम में रेशो आ जाएगी V1 रेशो V2 1/8। ये हमारा आंसर है। 1/8 हमारी कैपेसिटीज़ में रेशो आ जाएगी या वॉल्यूम में रेशो हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज़ 1/10 ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग कार डायमेंशंस, फाइंड द रेशो ऑफ। कार के डायमेंशन में रेशोज हमें दी हुई हैं 1/10। हमने फाइंड आउट करना है एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन्स। उसके विंड स्क्रीन में हमने विंड स्क्रीन का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है रेशो ऑफ साइड्स ऑफ कार, ये हमें गिवन है 1/10 या 1/10। हमने फाइंड आउट करना है, ए पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट में हमने निकालना है एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन। एरिया ऑफ विंड स्क्रीन हमने निकालना है। एरिया ऑफ विंड स्क्रीन हमारे पास आ जाएगा A1 ओवर A2 इज़ इक्वल होता है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो L1 में हमारे पास है ये वाली रेशो 1/10 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/100। तो A1 रेशो A2 इज़ इक्वल आ जाएगा 1/100। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/100। एरिया में रेशो आ जाएगी 1/100। बी पार्ट है, हमने कैपेसिटीज़ में इसकी द कैपेसिटीज़ ऑफ देयर बोर्ड्स, कैपेसिटीज़ हमने रेशो निकालनी है कैपेसिटीज़ ऑफ देयर। अब हमने वॉल्यूम निकालना है V1 ओवर V2 इज़ इक्वल होता है L1 ओवर L2 का क्यूब। तो L1 है हमारे पास 1/10, इसका हमने क्यूब लेना है, तो ये आ जाएगा 1/1000। तो V1 रेशो V2 आ जाएगा 1/1000। तो ये हमारी आ जाएगी इसकी कैपेसिटीज़ में रेशो। सी पार्ट में हमें कहा हुआ है विड्थ ऑफ द कार, कारों की जो चौड़ाई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो चौड़ाई में निस्बत जो है रेशो इन विड्थ वो भी यही आ जाएगी जो हमें उसने 1/10। तो रेशो इन विड्थ आ जाएगी 1/10। तो रेशो, तो यहाँ से रेशो इन विड्थ आ जाएगी 1/10। डी पार्ट में हमें कहा हुआ है, डी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव।
नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, दोनों गाड़ियों में नंबर ऑफ व्हील्स जो हैं 4 हैं। तो फर्स्ट गाड़ी के व्हील्स हैं 4, सेकंड के भी व्हील्स हैं 4 सेम हैं, तो कैंसिल हो जाएगा 1:1। तो हमारी रेशो आ जाएगी नंबर ऑफ व्हील्स में। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ व्हील्स 4:4। आंसर हमारा आ जाएगा 1:1। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।